अगर आपको विज्ञान में अच्छे नंबर लाने हैं, ठीक है, तो उसके दो मूल मंत्र हैं। एक आपको जो पढ़नी है एनसीईआरटी, बोर्ड एग्जाम के जो मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं वो एनसीईआरटी से आते हैं, प्लस पिछले साल के क्वेश्चन पेपर, पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर कर लो। उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको कैसे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। लगभग क्वेश्चन रिपीट ही होते हैं, आपको आइडिया लग जाएगा। तो ये तो बहुत ज़रूरी है, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर करना बहुत ज़रूरी है। बाकी कैसे पढ़ना है वो और क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं बताता जाता हूँ। चैप्टर के हिसाब से आपके पास 4 चीज़ें हैं। एक तो रसायन विज्ञान है, जीव विज्ञान है, भौतिक विज्ञान है और एक पर्यावरण विज्ञान है, ठीक है, जो कि बहुत ही आसान होता है पर्यावरण विज्ञान। बाकी चीज़ें चैप्टर वाइज हिसाब से मैं आपको समझाता जाऊँगा और एक चीज़ एडवाइस के साथ दूंगा। देखो, ये नहीं कह रहा कि मैं जो बताऊँगा वही आएगा, लेकिन हाँ उन्हीं में से ज़्यादा आता है हर बार। और हाँ, एक चीज़ ये है कि आप एनसीईआरटी को आप अच्छे से पढ़ें, जो भी आपके नोट्स आपने बनाए उसको आप अच्छे से पढ़ें, ठीक है। और हाँ, इस टाइम पे आके पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को ज़रूर करना है, ठीक है। इस वीडियो में मैं सिर्फ एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ जो कि इम्पॉर्टेंट है, और आने वाले वीडियोज़ में मैं चैप्टर वाइज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विद सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। उसमें एमसीक्यूज़ होगा, 1 नंबर के, 2 नंबर के, 3 नंबर के, 4 नंबर के, 5 नंबर के, सारे क्वेश्चंस होंगे चैप्टर वाइज। वन शॉट वीडियो होगी, ज़रूर वॉच करना। आना शुरू हो जाएगा कुछ ही दिन में, ठीक है, जैसे मैथ्स के आने शुरू हो गई हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़ क्या है, जो भी टॉपिक्स हैं आपको हर एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ना, रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, ठीक है, क्या होता है, इसी पे ही क्वेश्चन आएगा। तो हर टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ना है और आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। ये मैंने एडवाइस दे दी है। अब आपको मैं आज ले जाता हूँ क्वेश्चंस में। तो पहला यहाँ पे प्रश्न है, ये छुप गया है, वायु में जलाने से पहले रिबन को साफ क्यों किया जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। और मैं ये कहूँगा बच्चों कि जो एनसीईआरटी के जितने भी बॉक्स के क्वेश्चन हैं और अभ्यास के क्वेश्चन हैं उसको तो कर ही लेना है एकदम, उसमें कुछ भी नहीं छोड़ना है। बस हाँ ये है कि जो मैं बता रहा हूँ वो थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इस बॉक्स का ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे बोर्ड एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया था जब मैंने एग्ज़ाम दिया था, ठीक है। तो इसको अच्छे से कर लेना। आगे बढ़ते हैं, ठीक। नेक्स्ट, फिर जब ये प्रश्न संख्या 1, ये प्रश्न संख्या 3, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। फिर अभ्यास में आ जाओगे, अभ्यास के ये जितने भी है ना बहुविकल्प प्रश्न, इसको ज़रूर कर लेना, सारे बहुविकल्प प्रश्न करके जाने हैं, ठीक है। फिर संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, आवश्यकता क्यों पड़ी, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 9, 10वां, 11वां बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 15वां, ठीक है। और उसके बाद 18वां, 19वां, 20वां। वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है, मैं उन क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिस पे आपको ज़्यादा ध्यान लगाना है। और ये चीज़ ध्यान रखना, एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि मैं जो करवा रहा हूँ वही आएगा और या फिर वो नहीं आएगा, लेकिन वो जो करा रहा हूँ वो बार बार पूछे जाते हैं, ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपको पढ़ना सभी है, लेकिन इस पर विशेष ध्यान देना है जो मैं आपको टिक करवा रहा हूँ। फिर ये पहला क्वेश्चन हो गया, ये दूसरा क्वेश्चन, ये इम्पॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे आ जाओ, इसका दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, ये हो जाएगा इसका तीसरा क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट, छठा क्वेश्चन, ठीक। आगे आते हैं बॉक्स वाले में, ये दूसरा क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये हो गया। फिर इसमें आ जाओगे, सीओ पहला क्वेश्चन, प्रचलित नाम क्या है, दूसरा क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन। और अभ्यास में जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न वो तो इम्पोर्टेंट हैं ही हैं, वो सारे करने हैं, उसमें कोई छोड़ना वोड़ना नहीं है। उसके बाद इसमें आ जाऊँ, 13वां क्वेश्चन, 14वां क्वेश्चन, 15वां क्वेश्चन, ये इम्पोर्टेंट है। चैप्टर नंबर 3 पे आ जाते हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 पे आ जाओ एनसीईआरटी के, आघातवर्धक तन्य का अर्थ समझाइए, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन पे आ जाते हैं, सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है, ये इम्पोर्टेंट है। अभिक्रियाशील धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है तो कौन सी गैस निकलती है, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है,
ठीक है। आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये तीनों ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये जो बॉक्स के क्वेश्चन दिख रहे हैं। उसके बाद कौन सी धातु आसंजन सिद्ध नहीं होती, मिश्र धातु क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। फिर अभ्यास में आ जाओगे तो ये क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है, 8वां इंपॉर्टेंट है, 10वां इंपॉर्टेंट है, 14वां इंपॉर्टेंट है। चौथे चैप्टर में आ जाओगे कार्बन। ठीक है, सो पहला इंपॉर्टेंट है, दूसरा इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा इसमें से क्वेश्चन। ठीक है, फिर नामांकन करने के लिए आ जाता है। और ये जो क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं हर बार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आपका आ जाता है ऑक्सीकारक क्या है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। फिर अगला क्वेश्चन है, क्या आप डिटर्जेंट का उपयोग पर बता सकते हैं कि कौन सा जल कठोर है, कौन सा जल कठोर नहीं है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये तो इम्पॉर्टेंट है ही है। ठीक है, मैं बोल ही चुका हूँ। उसके बाद समझाती श्रेणी क्या होती है, भौतिक एवं रासायनिक गुणों, 7वां क्वेश्चन। फिर ये 8वां क्वेश्चन, फिर ये 12वां क्वेश्चन। ठीक, 14वां क्वेश्चन, 15वां क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्लियर, आगे बढ़ रहे हैं, 5वें चैप्टर में आ जाते हैं। नेक्स्ट, इसकी ये जो तीनों क्वेश्चन है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है ये तीसरा और चौथा, मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी के तैयार, ये वाला क्वेश्चन, आपके अनुसार उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह क्यों रखा गया, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर आगे आते हैं, ये वाला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी द्वारा किस प्रकार से मेंडलीव, ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके साथ साथ ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 5वां। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अभ्यास में आ जाओ, अभ्यास में बहुविकल्प तो सारे इंपॉर्टेंट ही हैं, उसके साथ साथ ये 5वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद 5वें क्वेश्चन के बाद ये 6वां इम्पॉर्टेंट है, 8वां इम्पॉर्टेंट है, 10वां इम्पॉर्टेंट है। मैं NCERT के इम्पॉर्टेंट लगा रहा हूँ अभी। ठीक है, 6ठे चैप्टर में आ जाओ। पहला वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दूसरा इंपॉर्टेंट है, ये चारों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शानदार शानदार क्वेश्चन है। ओके, फिर इस चैप्टर में ये जितने भी ये बॉक्स के क्वेश्चन है ना, ये सारे इंपॉर्टेंट है, ये जितने भी हैं ये सारे इंपॉर्टेंट है, कोई सा भी एग्जाम में आ सकता है। आगे बढ़ते हैं, मनुष्यों में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में आ जाओ, पादप में जल और खनिज लवण का वहन कैसे होता है, पादप में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर 1 और 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन दूसरा भी इंपॉर्टेंट है। फिर अभ्यास में आ जाओ, ये बहुविकल्प पे तो सारे इंपॉर्टेंट है, 5वां इंपॉर्टेंट है, 6ठा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर 10वां, 11वां, 12वां इंपॉर्टेंट है, 13वां इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 7 में आ जाओ। ठीक है, मस्तिष्क का चित्र बनाने के लिए आता है, हार्ट्स का चित्र बनाने के लिए, ये सब आपको चित्र बनाने वाले प्रश्न पर ध्यान तो देना ही है। प्रतिवर्ती क्रिया 5वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तीसरा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और पहला इंपॉर्टेंट है। पादप हार्मोन क्या होते हैं, उनके क्या कार्य हैं। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन, दूसरा तीसरा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये जो बॉक्स की ये जो चारों क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। उसके बाद आ जाओ, ये 5वां क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, फिर 8वां, 9वां, 10वां, 11वां मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगला चैप्टर है जीव जनन कैसे करते हैं, ये क्वेश्चन इस चैप्टर पे आ जाओ। तो द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार अलग है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 5वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, DNA की प्रकृति बनाना जनन के लिए आवश्यक क्यों है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर आप आ जाओ नेक्स्ट,
परागण क्रिया निषेचन से किस प्रकार भिन्न है, ये इंपॉर्टेंट है। शुक्राणु एवं प्रोटोजोआ की क्या भूमिका है, माँ के शरीर में पोषण किस प्रकार मिलता है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के क्या लाभ है, मानव में वृषण के क्या कार्य हैं, ठीक है। पुष्प के अंदर काट कर नामांकित चित्र बनाइए। एक कोशिकीय बहुकोशिकीय जीवों की जनन पद्धति में क्या अंतर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब चैप्टर नंबर 9 में आ जाऊँ। ये जो 3 क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला पहला वाला है। आगे आते हैं, इधर आ जाओगे। ये दूसरा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला ये वे कौन से कारक वाला जो क्वेश्चन दिख रहा है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाओ, जीवांश क्या है, जैव विकास प्रक्रम के विषय में क्या दर्शाते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दूसरा वाला भी इंपॉर्टेंट है, क्या एक तितली और चमगादड़ वाला, ठीक हो रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, फिर आ जाते हैं नेक्स्ट 5वां 6ठा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 9वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एनसीईआरटी में एक्चुअली उतने क्वेश्चंस होते नहीं हैं, लेकिन जो है वो उसी सादे बाजार पे लगवा दे रहा हूँ मैं। अब 10वें चैप्टर में आ जाओ, भौतिक विज्ञान में, ठीक है। भौतिक विज्ञान के ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जितने भी हैं बॉक्स के अंदर, ठीक है। और ये जितने भी उदाहरण हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कोई सा भी एग्ज़ाम में आ सकता है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर ये वाला क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, दूसरा भी इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस कभी ना कभी बोर्ड एग्जाम में पूछे ही गए हैं। अगर आप मेरी बात पे विश्वास नहीं करते, पेपर उठाओ, देखो आपको मिल जाएंगे ये क्वेश्चंस कभी ना कभी, ठीक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, दूसरा तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, 5वां इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आ जाते हैं, मैं पहले ही बोल चुका हूँ ये उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई सा भी उदाहरण बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, न्यूमेरिकल वाले। ये पहला, दूसरा और ये तीसरा, तीनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल वाले प्रॉब्लम है ना। उसके साथ ये सारे इंपॉर्टेंट 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, कोई सा भी एग्ज़ाम में आ सकता है। आगे आ जाओ, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, मानव नेत्र बनाने के लिए आ सकता है एग्ज़ाम में, ठीक है। नेत्र की समझना क्षमता बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दूसरा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे ज़्यादा तो यही इंपॉर्टेंट है, बाकी तीसरा चौथा भी अच्छा क्वेश्चन है। टेंडल प्रभाव क्या होता है, उसके साथ साथ बहुविकल्प तो सारे हैं ही हैं। ये सारे क्वेश्चन शानदार हैं, 5वां 6ठा 7वां 8वां 9वां 10वां 11 12 13, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, इजी ज़रूर कर लेना। फिर ये उदाहरण जितने भी हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। उसके बाद ये तीनों क्वेश्चन छोटे छोटे हैं, क्यूट क्वेश्चंस, ये इम्पॉर्टेंट है, आते हैं एग्ज़ाम में, ये इम्पॉर्टेंट है, ये तीनों क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं। तो यहाँ तो बेटा सारा ही इम्पॉर्टेंट मिलेगा, इसमें मैं नहीं बता सकता कि ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। और एग्ज़ाम इसके न्यूमेरिकल्स मैंने अलग कुछ दिन पहले ही करवाए हैं, आपको वीडियो लिस्ट में मिल भी जाएगा, लिंक्स पे मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन पे। इसका पहला दूसरा चौथा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। श्रेणी क्रम संयोजन समांतर क्रम संयोजन पर प्रश्न आते हैं, वो भी मैंने करा रखे हैं, लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन पे। सो ये पहला, ये सारे न्यूमेरिकल्स हैं, ये सब करा रखा है, ठीक है। न्यूमेरिकल्स तो बेटा कोई सा भी एग्ज़ाम में आ सकते हैं, पहला दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और ये 18वां क्वेश्चन, क्या क्यों क्या कैसे होता है, ये वाला, ठीक है। मैंने जब एग्ज़ाम दिया था ना, ये सारे एग्ज़ाम में आ गए थे एक ही साथ, और हमें करने थे सारे के सारे। अब अगला चैप्टर है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। सो चुंबक के निकट लाने पर द्विक सूचक की सुई विक्षेपित क्यों हो जाती है, ये इंपॉर्टेंट है, छोटे नंबर में आ सकता है। अगला क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों की सूची, दूसरा तीसरा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, फिर
आपका विद्युत मोटर, विद्युत जनित्र, फ्यूज, है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिल्मिंग के दायात का नियम, बायात का नियम, ये इंपॉर्टेंट है, ये सब आता है। ये क्वेश्चन नंबर पहला, दूसरा, तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है। घरेलू परिपथ का चित्र बनाने के लिए आ जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन है 1, 2, 3, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन नंबर 11, 16, 17, 18 आर्मेचर का क्या यूज़ है, ये भी आ जाता है। अब बहुत आसान चैप्टर, ऊर्जा के स्रोत, उत्तम का ये पहला, दूसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नवीकरणीय, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या होता है ना। जीवाश्मी ईंधन पहला, दूसरा इंपॉर्टेंट है। ये तो बड़े आसान है, ये तो फटफट से याद हो जाते हैं। सौर ऊर्जा क्या होता है, नाभिकीय ऊर्जा क्या होती है, तीसरा, चौथा इंपॉर्टेंट है ना। फिर ये पहला वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये तो पढ़ते ही याद हो जाते हैं, इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है। पहला, दूसरा इंपॉर्टेंट है इसमें से, ठीक। फिर ये चौथा क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट। पर्यावरण सारा ही पढ़ना है। पर्यावरण में मैं ऐसा कुछ नहीं बताऊंगा जो इम्पोर्टेंट ना हो, सब पढ़ लेना। ओजोन परत क्या है, ठीक है, इसमें सारा पढ़ लेना, क्योंकि सारे ही आसान है, पढ़ते ही याद हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तो बता रहा, बात रही एनसीईआरटी की, ठीक है। जो मेन मैं बता चुका हूँ, मैं चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो लाऊंगा, वो ज़रूर देख लेना, ठीक है। उसमें एनसीईआरटी, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर सब होगा, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको ज़रूर देखना।